आज हम बात करने वाले हैं शनि ग्रह के एक ऐसे चंद्रमा की जिसने वैज्ञानिकों की दशकों पुरानी सोच को पूरी तरह बदल दिया। एक ऐसी दुनिया जिसे कभी मृत माना गया था, लेकिन आज वही दुनिया पृथ्वी के बाहर जीवन की सबसे बड़ी उम्मीद बन चुकी है। इस चंद्रमा का नाम है एनसेलाडस। पहली नजर में यह सिर्फ बर्फ का एक छोटा सा गोला लगता है। इसका आकार सिर्फ 505 किलोमीटर है, यानी भारत के कई राज्यों से भी छोटा। और इसी वजह से वैज्ञानिकों को हमेशा लगता था कि एनसेलाडस भूगर्भीय रूप से पूरी तरह मृत होगा, क्योंकि इतने छोटे सेलेस्टियल बॉडी के अंदर अरबों सालों तक हीट बच पाना लगभग नामुमकिन माना जाता है। लेकिन 2005 में सब कुछ बदल गया। जब नासा का कैसिनी स्पेसक्राफ्ट शनि की ऑर्बिट में पहुंचा तो उसने एनसेलाडस के आसपास कुछ बेहद अजीब नोटिस किया। उसके आसपास का मैग्नेटिक फील्ड असामान्य तरीके से बिहेव कर रहा था, जैसे किसी इनविजिबल गैस क्लाउड ने उसे डिस्टॉर्ट कर दिया हो। शुरुआत में वैज्ञानिकों को समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन फिर कैसिनी ने एनसेलाडस के थोड़ा और करीब जाकर ऑब्जर्वेशन किया, और जो उसने देखा उसने प्लैनेटरी साइंस की पूरी किताब बदल दी। एनसेलाडस के दक्षिणी ध्रुव से सैकड़ों किलोमीटर ऊंचे बर्फ और पानी के फव्वारे अंतरिक्ष में फूट रहे थे। क्रायोवोल्केनिज्म यानी आइस वोल्केनोस। यह सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन यह पूरी तरह वास्तविक घटना है। इन इरप्शंस के दौरान पानी, बर्फ, गैस और ऑर्गेनिक पार्टिकल्स लगातार अंतरिक्ष में निकल रहे थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ये इरप्शंस किसी रैंडम जगह से नहीं हो रहे थे। एनसेलाडस के साउथ पोल पर 4 विशाल दरारें मौजूद हैं, जिन्हें वैज्ञानिक टाइगर स्ट्राइप्स कहते हैं। बागडाड सुल्कुस, डमास्कस सुल्कुस, कैरो सुल्क्स, अलेक्जेंड्रिया सुल्क्स, यही वो क्रैक्स हैं जहां से पूरा चंद्रमा मानो सांस ले रहा हो। कल्पना कीजिए, एक पूरी बर्फीली दुनिया जिसकी सतह जमी हुई है, लेकिन अंदर एक महासागर लगातार सक्रिय है। और यही वो मोमेंट था जब वैज्ञानिकों के मन में सबसे बड़ा सवाल पैदा हुआ। इतनी ठंडी दुनिया के अंदर इतनी एनर्जी आ कहां से रही है? क्योंकि एनसेलाडस तक सूरज की गर्मी लगभग नहीं पहुंचती, तो फिर उसका महासागर अब तक जमा क्यों नहीं? इसका जवाब छिपा था सैटर्न की ग्रेविटी में। एनसेलाडस अकेले ऑर्बिट नहीं करता, वो सैटर्न के दूसरे मून डायोनी के साथ ग्रेविटेशनल रेजोनेंस में लॉक्ड है। इस रेजोनेंस की वजह से सैटर्न लगातार एनसेलाडस को खींचता और कंप्रेस करता रहता है, जैसे कोई बार बार रबर बॉल को दबा रहा हो। और इस लगातार फ्लेक्सिंग से पैदा होती है इंटरनल हीट, टाइडल हीटिंग। यही हीट एनसेलाडस के महासागर को लिक्विड बनाए रखती है। लेकिन असली डिस्कवरी अभी बाकी थी। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने फैसला किया कि वो सीधे उन इरप्टिंग प्लूम्स के बीच से उड़ान भरेगा। यह बेहद रिस्की मैन्यूवर था, लेकिन इसी एक्सपेरिमेंट ने मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण एस्ट्रोबायोलॉजी डिस्कवरीज में से एक को जन्म दिया। जब कैसिनी उन प्लूम्स के अंदर गया तो उसके ऑनबोर्ड मास स्पेक्ट्रोमीटर्स ने उस मटेरियल का एनालिसिस शुरू किया, और फिर एक एक करके ऐसे केमिकल कंपाउंड सामने आने लगे जिन्हें देखकर वैज्ञानिक हैरान रह गए। वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, और फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लाइफ केमिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग एविडेंस तब मिला जब कैसिनी ने सिलिका नैनोग्रैन्स डिटेक्ट किए। ये माइक्रोस्कोपिक सिलिका पार्टिकल्स सिर्फ एक स्पेसिफिक कंडीशन में बनते हैं, जब अत्यधिक गर्म पानी चट्टानों के संपर्क में आता है। मतलब एनसेलेडस के महासागर के तल पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स मौजूद हैं, ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी के डीप ओशंस में पाए जाते हैं। और पृथ्वी पर इन्हीं हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास
सूरज की रोशनी के बिना भी जीवन फलता फूलता है। यानी अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी थी। एनसेलेडस पर लिक्विड वाटर मौजूद है, एनर्जी सोर्स मौजूद है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मौजूद है और सबसे महत्वपूर्ण बात, वहां लाइफ के लिए जरूरी एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, यानी लाइफ के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब सवाल ये नहीं बचता कि एनसेलाडस हैबिटेबल है या नहीं। सवाल ये है, क्या वहां अभी भी कुछ जिंदा है? क्योंकि कैसिनी ने मीथेन भी डिटेक्ट किया था और पृथ्वी पर मीथेन अक्सर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं। हालांकि जियोलॉजिकल प्रोसेसेस भी मीथेन बना सकती हैं, लेकिन एनसेलेडस में मिले केमिकल रेशियोज इतने अनयूजुअल हैं कि आज भी साइंटिस्ट्स इस मिस्ट्री को पूरी तरह सॉल्व नहीं कर पाए हैं। क्या ये सिर्फ जियोलॉजी है या फिर उस अंधेरे महासागर में सचमुच कोई एलियन माइक्रोबियल लाइफ मौजूद है? और अगर इसका जवाब हां हुआ तो इसका मतलब होगा कि जीवन सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में लाइफ शायद एक कॉमन प्रोसेस हो सकती है। कल्पना कीजिए उस दिन की जब भविष्य में कोई स्पेसक्राफ्ट एनसेलाडस की बर्फ पर उतरकर उस महासागर का सैंपल कलेक्ट करेगा और माइक्रोस्कोप के अंदर पहली बार पृथ्वी से बाहर की किसी जीवित चीज को देखेगा। उस एक पल में मानव इतिहास हमेशा के लिए बदल जाएगा। इसीलिए नासा अब एनसेलाडस और बिलैंडर जैसे मिशंस पर काम कर रहा है, ताकि भविष्य में हम उस महासागर को और करीब से समझ सकें। क्योंकि शायद एनसेलाडस सिर्फ एक मून नहीं है, शायद वो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी डिस्कवरी छिपाकर बैठा है। एक ऐसी डिस्कवरी जो ये साबित कर सकती है कि इस अनंत यूनिवर्स में हम अकेले नहीं हैं। अगर आपको अंतरिक्ष के ऐसे रहस्य पसंद हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम ब्रह्मांड के एक और ऐसे रहस्य की यात्रा करेंगे जहां विज्ञान कल्पना से भी ज्यादा डरावना हो जाता है।